गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताई है और मुझे लगता है कि ये सच में एग्ज़ाम के पहले एक बड़ी समस्या होती है, वो ये होती है कि हम मेंटल फटीग का सामना करते हैं। कई बार हम खूब सारा पढ़ रहे होते हैं, टेस्ट चल रहे होते हैं, क्लासेस चल रही होती है, रिवीजन कर रहे होते हैं, आगे का पढ़ रहे होते हैं, पीछे का जो पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज कर रहे होते हैं, उसे भी याद रखने की कोशिश करनी पड़ती है। लगातार दिन गुजरते चले जाते हैं, लगातार मानसिक दबाव बढ़ता रहता है और उससे क्या होता है, बहुत नींद आती है, अलर्टनेस में कमी होती है, मन उचाट जाता है। कई बार मन करता है कि नहीं एग्जाम नहीं निकलेगा, दुखी आता है मन अंदर से। और मतलब मैं कैसे बतलाऊं, वो जो फीलिंग होती है वैसी होती है, खाली डब्बे वाली फीलिंग होती है कि अंदर कुछ है नहीं है, मतलब एक खालीपन। मन करता है कि कहीं जाके बहुत, कई लोगों का ऐसा मन करता है कहीं जाके अकेले में कोई देखे ना, वहां जाके रो लें थोड़ा, ठीक है, मन हल्का कर लें, या कहीं दूर चले जाएं सब छोड़ छाड़ के। इतना तनाव कई बार दिमाग के अंदर आ जाता है। और ये एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये जो मानसिक दबाव है ना, ये हर परफॉर्मर के में आता है। मतलब चाहे आप कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, बिफोर एनी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आपके ऊपर एक मानसिक दबाव होता ही है। चाहे वो मोदी जी क्यों ना हो, कहीं इंटरनेशनल मंच में जाके बैठते हैं तो उनसे कोई पूछेगा तो वो भी ये बताएंगे कि हाँ, उसके पहले थोड़ा लगता जरूर है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक रहे, कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ गलती ना हो। कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का सफलतम व्यक्ति भी हो, तो वो मानसिक दबाव से गुजरता है और दबाव जो होते हैं वही परिणाम दिलाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारे एग्जाम के लिए, जैसे नीट के लिए हम पढ़ रहे हैं और मान लो आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, नीट के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, या हम बोले कि हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो उस समय हमें अपने ब्रेन को कैसे रिफ्रेश रखना है, क्या ऐसा करना है कि नींद थोड़ी कम आए हमको। मतलब देखो, नींद को अवॉइड नहीं करना, 8 घंटे की स्लीप तो जरूरी है आपको, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपको चीजों को याद रखने के लिए। मैंने कहा ना, हमारा ब्रेन जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को केमिकल पैकेट्स में पैक करता है और उसको रीअरेंज करने के लिए उसको सोना पड़ता है। इसलिए जब आप पढ़ने बैठते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन की गैदरिंग करते हैं, आपको नींद आने लगती है। भाई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते हैं हम तो नींद क्यों आती है? कोई भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखोगे तो नींद आने लगती है आपको, क्योंकि आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं लगातार। इंटरटेनमेंट में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो आप सुन के महसूस करके हंस रहे होते हो तो आपको नींद नहीं आती है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री मूवी होगी मान लो कि, तो उसमें आपको नींद आने लगती है। कोई उपन्यास पढ़ेंगे, कोई ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन कोई ऐसी कोर्स की किताब पढ़ेंगे नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्रेन में जा रही होती है। तो सोना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो ये कि मैं आपको एक 6 या 7 मिनट की एक एक्सरसाइज बताऊंगा। मैं आपको एक जो है वो हार्डली 7 to 8 मिनट, 7 से 8 मिनट लगेगा आपको, और आपको ये एक्सरसाइज रोज करनी है, दिन में 2 बार करनी है आपको। ये जो मैं एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूं उसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपका ब्रेन जो है वो कंसंट्रेट करना सीख जाएगा और आप एकदम रिफ्रेश फील करेंगे और अगली स्टडीज के लिए 2-3 घंटे के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा अभी कि सर क्या बोल रहे हैं, सर ऐसी हवा में तो बात नहीं कर रहे हैं। मैं कोई भी चीज हवा में नहीं कहता हूं। जो मैं कहता हूं साइंटिफिक एविडेंस के साथ कहता हूं, जो मैं कहता हूं पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं। तो आप जो है ट्राई कर देखिए। आपको शुरू के 1-2 दिन थोड़ा सा जो है वो अनकंफर्ट लग सकता है, लेकिन बाद में सच कह रहा हूं आपको मजा आने लगेगा और आप एक टेक्निक सीख जाएंगे कि ब्रेन को कैसे रिचार्ज करना है, कैसे इसको रिविजुविनेट करना है। जैसे क्या होता है ना कि हमारा कोई, मान लीजिए हम पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, अब हमारा थोड़ा सा कुछ काम करते मोनोटोनस हो गए, तो हम थोड़ा बाहर निकल के घूम टहल के आ जाते हैं। ब्रेन जो होता है उसको भी एक प्रकार का विश्राम चाहिए उसको, और ब्रेन को भी कई बार जो है अपने रूटीन से बाहर निकल कुछ अलग कर जब वापस रूटीन में लेके आते हो तो बेहतर प्रकार से वो काम करता है। तो चलिए, तो हम शुरू करते हैं माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज की, कैसे हम जो है अपने दिमाग को जो है वो, ब्रेन को जो है हम रिजुविनेट करें। अब मैं जो स्टेप बता रहा हूं उस स्टेप को नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है? जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूं उन स्टेप को आप नोट डाउन करते जाइएगा और उसको आप जो है वो इंप्लीमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, कैसा आपने महसूस किया, जरूर बताइएगा। देखिए, स्टेप नंबर 1, जब भी आप इस एक्सरसाइज को करने का सोचें आप, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप किसी ऐसे स्थान पर हो
किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर डिस्टरबेंस ना हो, कोई आपको पुकारे नहीं, कोई आपको बुलाए नहीं, ठीक है। मतलब 10 मिनट ऐसे ऐसे इंश्योर कर लीजिए जहां पर आप जो है वो अकेले रह सकें, आपके आसपास कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, जो कोई आपको बुलाने वाला ना हो, कोई अननेसेसरी का शोर ना हो, तो इंश्योर कीजिए। देखिए एब्सोल्यूट शून्य मतलब जहां बिल्कुल सन्नाटा है वहां की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं ऐसी कोई जगह ढूंढिए घर में, अकेले कमरे में कहीं पर ऐसे जहां पर आपको कोई बुलाए ना उस 10 मिनट के दौरान, ठीक है। करना यह है आपको कि सबसे पहले आपके जो स्टडी टेबल है या जहां आप अपने कमरे में बैठते हैं, कोई टेबल होगा, कोई भी जगह होगी, उस टेबल पर आप एक चेयर पर आप बैठ जाइए। चेयर पर आप बैठ जाइए, कमर अपनी सीधी रखिए, चेयर से टिककर कमर सीधी रखिए, यानी झुका हुआ पोज मत रखिए, कमर को सीधी रखिए, चेयर पर बैठ जाइए। सामने आपका जो टेबल है उस टेबल पर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट रखिए, बाकी सब सामान हटा दीजिए, उस पर स्मॉल ऑब्जेक्ट रखिए। स्मॉल ऑब्जेक्ट बोले तो एक कप हो सकता है, पेन पेंसिल का होल्डर हो सकता है, ठीक है, कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक फ्लावर वास, कप, पेंसिल होल्डर, कोई भी एक चीज, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को सामने रखिए आप, ठीक है। स्मॉल ऑब्जेक्ट को बीच में रखा आपने, आप चेयर पर बैठे हैं, टेबल पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको जो है वो उस ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है। आपको उस ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है। आपकी टेबल डीक्लटर्ड होना चाहिए, मतलब टेबल में उस ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कुछ और होगा तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आपको ऑब्जेक्ट को रखने के बाद, टेबल पर ऑब्जेक्ट को रखने के बाद आपको ये करना है कि आपको उस ऑब्जेक्ट को जो है वो गौर से देखना है 2 मिनट। 2 मिनट तक आपको जो है उस ऑब्जेक्ट को गौर से देखना है, और आपको उस ऑब्जेक्ट में ना तो ये मत देखिए उसमें कि ये कितना सुंदर है, कितना बुरा है, ठीक है। डोंट जज दैट ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई विचार मत बनाइए, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को देखिए कि इसका डायमेंशन दिखाई पड़ रहा है आपको, उसके एक एक डिटेल को गौर से देखिए। सपोज कि मेरे पास मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक जो है ये डस्टबिन है छोटा सा, ठीक है, एक कार का डस्टबिन है। अब मैंने इसको रखा है तो मैं इसको देख रहा हूं, उसके पूरे शेप को दो गौर से देख रहा हूं, इसके डिजाइन को गौर से देख रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू जज इट, कि मैं इसे जज नहीं कर रहा हूं मैं कि ये किस तरह का है, इसे मैं जज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके डिटेल्स को देख रहा हूं। 2 मिनट तक मैंने ऑब्जेक्ट पर फोकस किया और उसके एक एक डिटेल, उसका बॉटम, उसका बीच का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, सबको मैं गौर से देख रहा हूं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को स्कैन कर ले कि जब मैं 2 मिनट के बाद अपनी आंखें बंद करूंगा तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मेरे ब्रेन में एज इट इज रहना चाहिए, छप जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 2 मिनट तक उस ऑब्जेक्ट को बड़े गौर से देखा, विथआउट एनी डिस्टर्बेंस, कुछ और सोचा ही नहीं मैंने, सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहा हूं, उसको गौर से देख रहा हूं मैं। 2 मिनट ऐसा कीजिए। जब 2 मिनट गुजर जाए उसके बाद जो है वो आपको करना क्या है, अपनी धीमे से अपनी आंखें बंद कर लेना है। आंखें बंद करने के बाद में अपने दोनों हाथ जो है वो टेबल पर सामने रख लेना है आपको, और अब आपको महसूस करना है कि आपके कपड़े, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो आपकी स्किन को टच कर रहे हैं। महसूस कीजिए। जनरली हम अपने कपड़ों को फील नहीं करते हैं, अब आपको जो है वो आंखें बंद करके ये फील करना है कि आपके कपड़े आपकी स्किन को टच कर रहे हैं, आपके पैर जो जमीन पर रखे हैं फर्श को टच कर रहे हैं, जिस चेयर पर आप बैठे हो वो चेयर आपकी बॉडी को टच कर रही है, जहां चेयर पर टिके हो आप, तो आपकी कमर को के पीछे चेयर का जो पिछला हिस्सा होता है वो टच कर रहा है। जस्ट अपने सेंसेशन को फील कीजिए कि आपके ऊपर जो टच सेंसेशन है वो टच को फील कीजिए। पूरा ध्यान आपका होना चाहिए किस पर, कि आपने जो कपड़े पहने वो आपको टच कर रहे हैं, जमीन पर पैर रखे जमीन आपको टच कर रही है, जिस चेयर पर बैठे वो चेयर टच कर रही है, जिस चेयर पर टिके हो वो चेयर आपको जो है वो टच कर रही है। इसको फोकस कीजिए। इसके बाद जब आप महसूस कर लें कि पूरा टच सेंसेशन आपको समझ में आए, आप महसूस कीजिए, ध्यान लगाइए, हवा को महसूस कीजिए, क्या हवा चल रही है, क्या हवा आसपास है आपको, ठीक है, उस हवा को महसूस कीजिए। टेम्परेचर यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा गर्म है, ठंडा है, तो उस टेम्परेचर को महसूस कीजिए, ठीक है। जस्ट फोकस, गिव अटेंशन, कि एयर पर फोकस कीजिए, टेम्परेचर फोकस कीजिए। आंखें बंद रहेंगी आपकी, आंखें आपकी बंद रहेंगी। 3 मिनट तक ऐसा करने के बाद, अभी आंखें नहीं खोलेंगे आप, आंखें बंद रखेंगे। 3 मिनट तक ऐसा करने के बाद आप ध्यान दीजिए किस पर, सबसे दूर से आने वाली आवाज पर।
आप कमरे में बैठे हैं, कहीं दूर कहीं से कोई आवाज आ रही होगी, हो सकता है कोई गाड़ी जो है वो निकल रही हो, उस कार की आवाज सुनाई दे रही हो, रेलवे की पटरी पास में हो तो रेलवे की आवाज सुनाई दे रही हो आपको उठ के, या आपको सड़क से जो है वो बच्चे खेल रहे हो उनकी आवाज सुनाई दे रही हो, या किचन में मम्मी काम कर रही हो तो उस किचन की बर्तनों की आवाज सुनाई दे रही हो उठ के। कुछ भी आवाज जो बाहर की है उसको फोकस कीजिए उस आवाज पर, चिड़ियाओं की आवाज, कोई भी आवाज बाहर है, एक किसी साउंड पर फोकस कीजिए और उसे एनालाइज कर, उसे सुनने की कोशिश कीजिए उस साउंड को गौर से। 1 मिनट के बाद लौट कर आइए वापस और अपनी सांसों को सुनिए। देखिए कि आपकी बॉडी में आप कैसे सांस ले रहे हैं कि सांस छोड़ रहे हैं। पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखिए और आपको अपनी हार्ट बीट को सुनने की कोशिश कीजिए, अपनी बॉडी के साउंड को सुनने की कोशिश कीजिए कि आप अपनी बॉडी पर पूरा फोकस कीजिए, उसको सुनने की आप कोशिश कीजिए। आपके साउंड ऑफ ब्रीथ के साउंड ऑफ ब्रीथ देखिए, हार्ट बीट को सुनने की कोशिश कीजिए। यदि आप समझ पा रहे हैं, आप महसूस कीजिए कि आपका हार्ट बीट जो है वो कैसे काम कर रहा है, हार्ट आपका उसका साउंड क्या सुन पा रहे हैं आपके। इसके बाद जब 2 मिनट गुजर जाते हैं आपके, अब आपको जो है आंखें बंद ही रखनी है और अब आपको जो आपने पहले जो ऑब्जेक्ट देखा था, आपने जो भी ऑब्जेक्ट था, कप था या जो भी पेन पेंसिल होल्डर था, उस ऑब्जेक्ट को रिकॉल कीजिए और उसको एज इट इज जैसा आपने देखा था उसको आंखें बंद करके ही रिकॉल कीजिए उसको। वो ऑब्जेक्ट पूरा वैसा का वैसा दिखना चाहिए। देखने के बाद जस्ट इमेजिन, वो ऑब्जेक्ट दिखा, इमेजिन कीजिए अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप चेयर पर बैठे हुए कैसे दिख रहे हैं, ये इमेजिन कीजिए। और इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इमेजिन करना वो ये है कि आपको जब अपने आप को चेयर पर बैठा हुआ देखें, अब इमेजिन करना है कि आपके आसपास खूब सारा जो है एनर्जी है, वाइट सा एनर्जी है, और वो एनर्जी आप जो है वो धीमे धीमे से पर्कुलेट होके आपके ब्रेन से आपके अंदर जा रहा है वो एनर्जी। बस आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए इस चीज को कि वो एनर्जी आपके अंदर जा रहा है, और फिर धीमे से जो है वो अपनी आंखें खोल लीजिए और अब बताइएगा जरूर कि कैसा महसूस करते हैं आप। आपका पूरा ब्रेन, अब क्या साइंस क्या है इसके पीछे साइंस है कि आप जनरली हमारा ब्रेन जो है लगातार कुछ काम करने में ऑक्युपाइड रहता है, कोई एक पर्टिकुलर काम लगातार एक पैटर्न में कर रहा होता है, एक हैबिट फॉर्म में कर रहा होता है, उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेन का प्री ऑक्युपाइड वर्जन हम चेंज करते हैं, ब्रेन के दूसरे वो न्यूरॉन जो देखो जैसी कोई काम आप रूटीन में करते हो तो न्यूरॉन का एक सेट बन जाता है जो इंफॉर्मेशन को एक दिशा में प्रोसेस करता है। जैसे ही आप उस सेट को ब्रेक करते हैं तो नए न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन मोर एनर्जेटिक फील करता है, वो रूटीन से बाहर निकल जाता है, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करने के बाद उसको एक तरह का रिलैक्सेशन फील होता है। आप खुद कर देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको एकदम से एनर्जी मिल गई है, ब्रेन पूरा रिफ्रेश कर गया है। कर देखिए और मुझे बताइए जरूर। और इस मेडिटेशन का संबंध ना किसी धर्म से नहीं है। कोई सोचे कि साहब ये तो हिंदुओं की ध्यान की विधि है, मुस्लिमों का ये वाला विधि प्रार्थना का विधि है, उनका विधि है, नहीं, ये साइंटिफिक है। ये साइंटिफिक है। देयर इज अ साइंस जिसमें कि हम साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए हम कोशिश करते हैं, वहां से लिया गया है ये। कर देखिए और बताइएगा जरूर मेरे को कैसा लगा। ठीक है, तो मैं आपको एक दो मेडिटेशन के वेरिएशन और भी बतलाऊंगा आपको मैं, जिससे कि आपको फायदा मिलेगा। अल्टरनेट डे में इसको करते रहिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको यह महसूस होगा कि ब्रेन एकदम रिफ्रेश कर गया है और आप पढ़ने बैठेंगे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज का फायदा ये होगा कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका पढ़ने का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और आपकी मेमोरी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। कर देखिए और मुझे डिफरेंस बताइए। 21 डेज का चैलेंज है, 21 दिन कर देखिए और आप मुझे खुद डिफरेंस बतलाएंगे। है ना मजे की बात। तो माइंडफुलनेस, ब्रेन को इंप्रूव करना, साइंस, अब इतना तो हम जानते हैं ना कि ब्रेन एक ऑर्गन है तो उसका भी एक पैटर्न होगा काम करने का, तो उस पैटर्न को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग ब्रेन को। मैं ये नहीं बोलता हूं कि इससे कोई जीनियस बन जाएगा कि बगैर पढ़े नीट में आप 720 ले आओगे, नहीं। आपको पढ़ने के लिए एनर्जी मिलेगी, आपको बेहतर फील करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कैसा लगा आपको, बात करिएगा जरूर और बताइएगा जरूर। यानी करने के बाद, ऐसे नहीं कि ऐसे मन से लिख दिया कि गितिन सर ने बताया तो अच्छा है, नहीं, आप मैं खुद उसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर कमेंट में लिखिए कि सर कैसा लगा हमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार। बाय बाय, टेक केयर।